हेलो बच्चों, BKSCI एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ बताने से पहले आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर से यही कामना है ये नव संवत आपके माता पिता और आपके जीवन में खुशहाली लेके आए, आप को तरक्की हासिल हो। आज जो टॉपिक है वो अपक्रिया की दर के बारे में बताएंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री में प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रियाएं हैं। द्वितीय और तृतीय कोटि की अपक्रिया तो सिलेबस से बाहर हो गई, लेकिन प्रथम कोटि की अपक्रिया है और इसका एक न्यूमेरिकल अवश्य आता है। जैसा आपके साथियों ने हमको बताया कि उनको ये सवाल लगाने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी मांग पे मैं यह वीडियो डाल रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ अपक्रिया की दर के बारे में बात करना है। अपक्रिया होती क्या है इस पे पहले विचार करेंगे। अपक्रिया कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो अभिकारक जो होते हैं वो उत्पाद में बदल जाते हैं। जब अभिकारक उत्पाद में बदलने लगते हैं तो इस कहते हैं कि अपक्रिया हो रही है। लेकिन अभिकारक और उत्पाद इन दोनों की अपनी अपनी सांद्रताएं होती हैं। जैसे मान लिया अभिकारक की सांद्रता 100% थी पहले, कब T बराबर 0, यानी जब अपक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो उत्पाद क्या था, 0% था। लेकिन T बराबर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद अभिकारक जो है वो 80% रह गया तो उत्पाद 20% हो जाएगा। अभिकारक जो 80% 100% था उसमें से 20% अभिकारक उत्पाद में बदल गया तो यहाँ पर अभिकारक बचा 80%। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? पहले अभिकारक की सांद्रता 100 थी, अब रह गई सांद्रता 80। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ? पहले 0 थी, अब 20 हो गई। अभिकारक से अगर तुलना करें तो सांद्रता परिवर्तन 20 का हुआ, 80 से 100 से 80 घटा दें तो यहाँ 20% का परिवर्तन हुआ। और यहाँ उत्पाद की तरफ से अगर देखें तो 20 से 0 घटा दें, मतलब कि 20% का परिवर्तन हुआ। 20% परिवर्तन कितने टाइम में हुआ? 10 सेकंड में। तो अपक्रिया की दर बराबर क्या होता है? सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल। इस अपक्रिया के लिए बात करें तो सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ? 20% का, और समय लगा 10, तो क्या आया? 2% प्रति सेकेंड। यह अपक्रिया की दर हो गई 2% प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से हम किसी भी अपक्रिया की दर को निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे अर्धायु काल।
इसको टी हाफ से लिखा जाता है। अर्धायु काल क्या होता है? अर्धायु काल का मतलब यह होता है कि जितने, जैसे यहाँ पे दिखा रहे थे कि सांद्रता 10 सेकंड में 20% परिवर्तित हो गई, ऐसे कभी तो कुछ समय लगेगा, उस समय के बाद ये सांद्रता परिवर्तन 50% हो जाएगा। जितने समय में अभिकारकों की सांद्रता या उत्पादों की सांद्रता में 50% का परिवर्तन हो जाता है, उस समय को क्या कहते हैं? अर्धायु काल। या यूं कह लें, जितने समय में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारकों से उत्पाद बनता है और आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, उस समय को क्या कहेंगे? अर्धायु काल। जिस समय में जितने समय में अभिकारकों की सांद्रता 50% यानी कि आधी रह जाए, वह समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल के बाद एक शब्द आता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर होता है 0.693 बटे टी हाफ अर्धायु काल। अगर इसकी के और टी हाफ की अदला बदली कर दें तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 बटे के। तृतीय कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की, तृतीय कोटि की अपक्रिया अब तो आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ अपक्रिया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम बताएंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है 2.303 बटे टी log 10 a बटा a माइनस एक्स। यहाँ टी है अपक्रिया के होने में लगा समय, ए प्रारंभिक सांद्रता है और ए माइनस एक्स बची सांद्रता है। ये सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं, होते सब लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा विवेक का प्रयोग करना होता है। परसेंट में अगर पूछा जाए तो ए बराबर 100 रखते हैं, और अगर ये पूछा जाए चौथाई तिहाई तो ए का मान 1 रखते हैं। जैसे एक सवाल करके आपको समझाते हैं। कहा गया कोई अपक्रिया है जिसकी अर्धायु काल जो है 30 सेकंड है। किसी अपक्रिया का, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल 30 सेकंड है। कितने समय में
इसका 90% पूर्ण होगा। कितने समय में 90% अपक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा सवाल है। यहाँ पे बताया गया टी हाफ, तो अर्ध आयुकाल 30 सेकंड है, तो टी हाफ आपका हो गया 30 सेकंड। अब कह रहा है 90% पूर्ण हो गया, परसेंट में दिया है, तो जब परसेंट में दिया होगा तो प्रारंभिक मात्रा ए बराबर हम लेंगे 100। जो पूर्ण हुआ वो क्या है, यक्स है, यक्स बराबर 90। तो बची मात्रा कितनी, ए माइनस एक्स बची मात्रा होती है। ए है हमारा 100, उसमें से निकाल दिया 90, आ गया 10। अब ये जो अंक हमको प्राप्त हुए, इनका मान हम रख देंगे। पहले ये जो सूत्र है के बराबर 2.303, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो सूत्र है, और एक यहाँ पे के का मान यहाँ से निकल जाएगा, वो निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे के, अपक्रिया की दर। के बराबर 0.693 बटे टी हाफ होता है, तो मान रख देंगे 0.693 बटे टी हाफ कितना है हमारा, 30 है। दूसरा के बराबर क्या होता है, 2.303 बटे टी log 10 ए बटा ए माइनस एक्स। इसमें मान रखेंगे हम के की ए पे ये जो मान निकाला है यहाँ का, ये मान के की ए पे रख लें, तो 0.693 बटे 30 बराबर 2.303 बटे टी log 10, ए का मान कितना है 100 है, और ए माइनस एक्स का मान कितना है 10 है, तो हो जाएगा 100 बटे 10। यहाँ पे 0 0 कट गया, तो ये आ गया log 10 आधार पे 10। log 10 का मान होता है, log 10 होता है 1, log 10 का मान 1 होता है। तो इसको हम हल कर लेंगे, 0.693 बटे 30 बराबर 2.303 बटा टी गुणे 1, इस पूरे का मान हो गया 1। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे। ये जब गुणा करेंगे तो किस प्रकार से गुणा होगी, अब 0.693 टी हो जाएगा बराबर 30 गुणे 2.303, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे 2.303, और ये नीचे आ जाएगा बटे 0.693। 3 दर्जे बाद दशमलव यहाँ है, 3 दर्जे बाद दशमलव यहाँ है, हटा देंगे। अब 3 से काट दो, 3 दहाई 30, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकन्ना 3, 231 यहाँ 230 है। तो इससे जब भाग करेंगे तो लगभग में हमारा 1 दशमलव कुछ आएगा, 10 दशमलव कुछ आएगा, 10 गुना है लगभग। तो 10 या 9 वाले जाओ, इसको देखो
231 की 9 से गुणा करके देख लो। 9 एकन्ना 9, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल गया 2, 9 दून 18 और 2 20। तो ये आएगा 9.9 के लमसम में बराबर कितना हो गया, 10 से गुणा कर देंगे तो 99 सेकेंड। हमारा आंसर हो जाएगा 99 सेकेंड। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि ये पूछा जाता है कि अर्धायु काल, वही सवाल ले लेते हैं, 30 सेकंड है। अब क्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में, 3/4 को 3/4 भी कहते हैं, 3/4 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या है, सब कुछ वैसे करना है। टी हाफ बराबर हो गया 30। अब 3/4 अभी हमने बताया था, जब चौथाई, तिहाई या भिन्न में भाग भिन्नात्मक संख्या बताए तो हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे 1। इतना भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, पूर्ण हुआ, जितना पूर्ण होता है उसको यक्स कहते हैं, 3/4। अब निकालना क्या है, a माइनस यक्स, 1 माइनस 3/4, इसको हल कर लेंगे, भिन्न है, 4 एकन्ना 4 से 3 गया, 1 बचा, 1/4। अब सूत्र में मान रख देंगे, के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बटे ये 30 आ जाएगा। और दूसरा के बराबर क्या होता है, 2.303, या इसको कर लो टी बराबर 2.303 बटे के log 10 a बटे a माइनस एक्स। तो इसको क्या करेंगे, टी हमको निकालना है, 2.303 बटे के का मान ये है 0.693 और ये 30 ले जाएंगे ऊपर, बटे का बटा ऊपर, log a है 1 और बटे a माइनस एक्स आया 1/4, तो 1 और बटे का 4 घूम करके ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया 2.303 गुणे 30 बटे 0.693 log 10 और 4 एकन्ना 4। 4 को क्या लिखेंगे, बराबर 2.303 गुणे 30 बटे 0.693, इसको लिखेंगे log 10 2 की पावर 2, 2 दूना 4, ये पावर जो है पहले आ जाता है, तो हो जाएगा 2.303 गुणे 30 बटे 0.693 2 log 10 2 log 2 का मान होता है 0.3010। तो इसकी जगह पे, इतने की जगह पे ये मान आ जाएगा 2.303 गुणे 30 बटे 0.693 गुणे 2 ये वाला गुणे 0.3010। अब इसको 3 जीरो हटा देंगे, 3 दर्जे बाद दशमलव, 3 दर्जे बाद दशमलव हटा दिया, जैसे पहले काटा था 10, 3 दहाइयम 30 और 2 3 1, इससे को भाग करेंगे तो ये लमसम 9.9 के आएगा। अब बाकी ऊपर का सबकी गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी के ऊपर यहाँ पे देखिए, ये 2.303 गुणे 30 बटे 0.693 है, log 10 ये 4 को लिखा जाता है 2 की पावर 2,
ये पावर पहले आ जाती है तो ये बन जाएगा 2.303 गुणे 30.693 गुणे, ये पावर पहले आ गया तो 2 log 10 log 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010 होता है तो ये मान रख देंगे हम। तो ये हो गया 2.303 गुणे 30/693, 2 log 2, तो log 2 का मान रखा गया, ये 2 यहाँ आ गया, log 2 का मान इतना हो गया। अब इसको काट लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अन्य 1-2 सवालों की और प्रैक्टिस कर लेना। इस सवाल के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और लगभग हर साल पूछा जाता है। आप लोग मेहनत से, और इस समय आप लोगों को पढ़ने की उसी चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। किसी भी नए क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान न लगाइए क्योंकि समय बहुत कम है। आशा करते हैं आप लोग लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।